आज हम सुनने वाले हैं भागवत कथा के पहले दिन की धुंधकारी की कथा। तुंगभंगा नदी के किनारे एक गांव था। वहां पर आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी धुंधली रहती थी। आत्मदेव तो सज्जन था, लेकिन उसकी पत्नी दुष्ट प्रवृत्ति की थी। आत्मदेव बहुत उदास रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं हो रही थी और बहुत बार उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। लेकिन एक दिन हताश होकर वह जंगल की तरफ आत्महत्या करने निकल गए। रास्ते में उन्हें एक ऋषि मिले और फिर आत्मदेव ने ऋषि को अपनी कहानी सुनाई और रोने लगे और उपाय पूछने लगे। ऋषि ने कहा, अभी तो मेरे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे मैं तुम्हें कुछ दे पाऊं, लेकिन आत्मदेव ने बताया कि उसे कोई बच्चा नहीं हो रहा है। और जब आत्मदेव ऋषि को बार बार बोलने लगा तो ऋषि ने उसे एक फल दिया और उसको अपनी पत्नी को खिलाने को कहा और कहा कि 1 साल तक तुम्हारी पत्नी को सात्विक जीवन जीना पड़ेगा। आत्मदेव वह फल लेकर खुशी खुशी घर वापस आकर सारी बात धुंधली को बताता है और उसको वो फल खाने को दे देता है। लेकिन धुंधली सोचती है अगर बच्चा हुआ तो उसको बहुत कष्ट का सामना करना पड़ेगा। यही सोचकर वह उस फल को नहीं खाती है और जाकर सारी बात अपनी छोटी बहन को बताती है। तो उसकी बहन ने उसे एक रास्ता बताया और कहा कि मैं गर्भवती हूँ और मुझे बालक होने वाला है, तू ही लेना उसको और उस फल को गाय को खिला दे। इससे उस ऋषि की शक्ति का भी पता चल जाएगा। धुंधली ने ऐसा ही किया और अपने पति आत्मदेव के सामने उसने गर्भावस्था का नाटक किया और कुछ दिन बाद अपने बहन से बच्चा लेकर आ गई। आत्मदेव बहुत खुश हुआ, खुशियां मनाई और उस बच्चे का नाम ब्रह्मदेव रखना चाहा, लेकिन धुंधली ने फिर झगड़कर उसका नाम धुंधकारी रखा। और धुंधली ने जो फल गाय को खिलाए थे उसके भी गर्भ से मनुष्य का बालक हुआ जिसके कान लंबे लंबे थे, इसलिए उसका नाम आत्मदेव ने गोकर्ण रखा। दोनों बालक बड़े हो गए, जिसमें धुंधकारी दुष्ट व चांडाल प्रवृत्ति का था तो गोकर्ण सरल स्वभाव का था। धुंधकारी सारे गलत काम करता। एक दिन तो उसने अपने पिता आत्मदेव की ही पिटाई कर दी। आत्मदेव बहुत दुखी हुआ और अपने दुखी पिता को देखकर गोकर्ण उनके पास आया और उनको वैराग्य जीवन जीने के लिए कहा और कहा कि संसार में हम बस भागवत दृष्टि रखकर ही सुखी हो सकते हैं। गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव गंगा के किनारे आकर भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे थे और उसी जीवन में उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई थी। समय बीतता गया और एक दिन धुंधली भी धुंधकारी के अत्याचारों को देखकर दुखी होकर एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी एकदम ही अत्याचारी और दुष्कर्म वाला इंसान बन गया। वह वैश्यों के मांगों के लिए चोरी करता और एक दिन तो उसने राजा के यहाँ ही डाका डाल दिया। सभी वैश्याएं सोची अगर ये जिंदा रहा तो एक दिन हमको भी मरवा देगा। यह सोचकर उन लोगों ने धुंधकारी को बांधकर उसको जलती हुई आग में उसका मुख डालकर तड़पा तड़पा कर मार डाला। बुरे प्रवृत्ति के होने की वजह से धुंधकारी प्रेत बन गया और वह अपने भाई गोकर्ण को डराने लगा। हालांकि गोकर्ण ने अपने भाई का श्राद्ध गया जाकर किया था, लेकिन धुंधकारी को फिर भी मुक्ति नहीं मिल पाई। वह गोकर्ण को डराने की कोशिश करता, लेकिन गोकर्ण गायत्री मंत्र का जाप करता तो धुंधकारी उसके पास नहीं जा सकता था। गोकर्ण ने जब कहा कि मैंने तो तुम्हारा पिंडदान कर दिया है, फिर भी तुम प्रेत बनकर घूम रहे हो, तो धुंधकारी बोला कि मैंने इतने पाप किए हैं कि पिंडदान से मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही है। इसके बाद गोकर्ण ने सभी विद्वानों से राय ली और सूर्य देवता को नमन करके इसका उपाय पूछा तो सूर्यदेव ने कहा कि इनको मोक्ष की प्राप्ति भागवत कथा सुनने से ही होगी। गोकर्ण ने भागवत कथा का आयोजन किया और धुंधकारी एक बांस पर जाकर छिपकर बैठ गया। वहां पर 7 गांठ थी तो वहां पर वो जाकर बैठ गया। बहुत से लोग 7 गांठ का बांस लगाते हैं। भागवत कथा में ऐसा माना जाता है कि अगर परिवार का कोई सदस्य भूत हो गया है तो इसे अवश्य लगानी चाहिए। पहले दिन के कथा में पहला गांठ का भेदन हुआ, ऐसे ही दूसरे दिन दूसरे में, ऐसे करके 7 दिन 7 गांठों का भेदन हो गया।
धुंधकारी दिव्य रूप धारण कर प्रकट हो गए और उनको लेने भगवान स्वयं आए। भागवत कथा बहुत लोगों ने सुनी होगी, मगर धुंधकारी को स्वयं भगवान लेने क्यों आए, ये बहुत कम लोग जानते होंगे। इसकी वजह यह है कि धुंधकारी ने पूरी भागवत कथा श्रद्धा और प्रेम भाव से सुनी थी। ये कहानी है भगवत गीता के दूसरे दिन की, जो कि अमर कथा है और सुखदेव जी की कहानी है। एक समय की बात है, श्री कृष्ण बहुत दुखी थे कि इस कलयुग में व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा। राधा रानी ने पूछा, क्या आपने इसके लिए कुछ सोचा है? प्रभु बोले, एक उपाय है, हमारे यहाँ से कोई जाए और कथाओं का गायन कराए, और जब ये उन्हें सुनेंगे तो इनका कल्याण निश्चित हो जाएगा। अब बात आई कि कौन जाएगा, तो सभी लोगों ने कहा कि शुक जी जा सकते हैं। शुक को कहा गया तो वो जाने के लिए तैयार हो गए। श्री शुक जी भगवान की कथाओं का गायन करने के लिए जा ही रहे थे तो मार्ग में कैलाश पर्वत पड़ा। कैलाश में भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ विराजमान है। भागवत वही अमर कथा है जो भगवान शिव ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। कथा सुनना सबके भाग्य में नहीं होता। जब भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती ने उनसे अमर कथा सुनाने की प्रार्थना की तो भोलेनाथ ने कहा कि जाओ, पहले यह देखकर आओ कि कैलाश में तुम्हारे अलावा और मेरे अलावा और कोई तो नहीं है, क्योंकि यह कथा सबको नसीब में नहीं है। माता ने पूरा कैलाश देख आई, पर शुक के अपरिपक्व अंडों पर उनकी नजर नहीं पड़ी। भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को जो अमर कथा सुनाई वह भागवत कथा ही थी, लेकिन मध्य में पार्वती जी को निद्रा आ गई और वो कथा शुक ने पूरी सुन ली। यह भी पूर्व जन्मों के पापों का प्रभाव होता है कि कथा बीच में छूट जाती है। भगवान की कथा मन से नहीं सुनने के कारण ही जीवन में पूरी तरह से धार्मिकता नहीं आ पाती। जब शंकर जी ने देखा कि उनकी कथा शुक ने सुन ली है तो उन्हें मारने के लिए वे दौड़े, तो शुक जी एक ब्राह्मणी के गर्भ में छुप गए। कई वर्षों बाद व्यास जी के निवेदन पर भगवान शंकर जी इस पुत्र के ज्ञानवान होने का वरदान देकर चले गए। व्यास जी ने जब श्री शुक को बाहर आने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, जब तक मुझे माया से सदा मुक्त होने का आश्वासन नहीं मिलेगा मैं नहीं आऊंगा। तब भगवान नारायण को स्वयं आकर ये कहना पड़ा कि श्री शुक आप आओ, आपको मेरी माया कभी नहीं लगेगी। उन्हें आश्वासन मिला तभी वह बाहर आए। इसका मतलब ये है कि माया का बंधन उनको नहीं चाहिए था, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि इसके बाद क्या होगा। पर आज के मानव केवल माया के बंधन में ही चारों ओर बांधता फिरता है और बार बार इस माया के चक्कर में इस धरती पर अलग अलग योनियों में जन्म लेता रहता है। तो जब आपके पास भागवत कथा जैसा सरल माध्यम दिया है तो आपको इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर देगा और नारायण के धाम में सदा के लिए आपको स्थान मिलेगा।